देखिए, सामान्यतः किसी व्यक्ति की दो शादी की नौबत आए ये अच्छा नहीं समझा जाता। हालांकि दुर्घटना की वजह से ऐसा हो तो बात दूसरी है, लेकिन सामान्यतः दो शादियां होना अच्छी बात नहीं मानी जाती। आखिर किसी व्यक्ति की कुंडली में दो विवाह के या बहुविवाह के योग कब बनते हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति का खराब होना ऐसे योग बना देता है और पुरुषों के लिए ये काम करता है शुक्र। शनि, राहु या मंगल का प्रभाव विवाह पर हो तो भी दो शादी के योग बन जाते हैं। विवाह स्थान का या उसके स्वामी का एकादश भाव से संबंध बने तो ये बहुविवाह का एक बड़ा कारण जीवन में बनता है। आम तौर पर अगर कुंडली सही न मिलाई गई हो तो ऐसा ज्यादातर होता है कि पहली शादी टूटती है और दूसरी शादी होने की नौबत आ जाती है। तो मान लिया आपकी कुंडली में दो विवाह के योग हैं, तो क्या उपाय करें इसको रोकने के लिए। ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगाएंगे या सफेद फूलों के चित्र लगाएंगे। अगर ये उपाय करें और विवाह करते समय विशेष रूप से कुंडली मिला लें और दो विवाह के योग हैं तो उसका उपाय कर लें तो दो विवाह होने की स्थिति कट जाती है, टल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में किसी पुरुष का या किसी स्त्री का प्रवेश हो जाता है और इस चक्कर में विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। इस समस्या को दूर करने के उपाय क्या हैं? देखिए, वैवाहिक जीवन में तीसरे के प्रवेश के पीछे आम तौर पर राहु होता है, क्योंकि राहु शक, वहम और चरित्रहीनता पैदा करता है। राहु व्यक्ति के जीवन में असंतोष पैदा करता है और व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तरफ चला जाता है। अगर शुक्र के कारण ऐसा हो तो व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है, इस वजह से व्यक्ति ऐसा करता है। बृहस्पति अगर ठीक हो तो व्यक्ति इस समस्या में अगर चला भी गया तो चीजों को बैलेंस करके बाहर निकल आता है। तो मुख्यतः आप ये समझिए कि राहु जो है वो सामान्यतः पति या पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बनता है और विवाह में किसी स्त्री या पुरुष का प्रवेश होता है, विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए?
अगर आपके पति ऐसा कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई महिला है तो पत्नी उपाय करेगी, और पत्नी ऐसा कर रही है, उसके जीवन में कोई पुरुष है तो पति उपाय करेंगे। ऐसी दशा में नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का एक संयुक्त चित्र लगाना चाहिए, और जहां तक संभव हो मांस मदिरा से, नॉनवेज से, अल्कोहल से परहेज करना चाहिए। तो अगर ये उपाय किए जाएं तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की नौबत नहीं आती, पति पत्नी का जीवन ठीक तरीके से चलता रहता है। देखिए, अगर किसी महिला के पति का देहांत पहले होता है तो उसकी कुंडली में वैधव्य योग होगा, और अगर किसी की पत्नी का पहले देहांत होता है तो उस पुरुष की कुंडली में विधुर योग होगा। ये आता कहां से है? महिला की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हुआ तो वो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। पुरुष की कुंडली में शुक्र ये काम कर देता है। किसी महिला का जो कुंडली का अष्टम भाव है वो उसका मांगल्य है। महिला की कुंडली का अष्टम, द्वितीय, ये दो भाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर किसी महिला की कुंडली में दूसरे आठवें मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो वैधव्य योग जैसी संभावना बन सकती है। अगर बिना कुंडली मिलाए शादी कर दी गई तो लग्न और अष्टम भाव में, खासतौर से महिला की कुंडली में पाप ग्रहों का होना उसके पति के लिए खतरनाक है। ये जो वैधव्य योग है या विधुर योग है, इसमें मंगल और राहु की सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती है। तो अगर किसी महिला और पुरुष की कुंडली मिला रहे हैं ना, तो महिला के अष्टम भाव पे इंपैक्ट देखिए और पुरुष के दूसरे भाव पर इंपैक्ट देखिए, तब कुंडली मिला करके शादी में आगे बढ़िए, चीजें बेहतर होंगी। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा योग अगर है तो कुंडली मिलान पर बहुत ध्यान दीजिए। और अगर मंगल सेकेंड हाउस में महिला के पहुंच गया है या महिला के अष्टम में पहुंच गया है, तो पाप ग्रह की शांति करवाइए। विवाह के बाद नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिए और घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो चीजें संभल सकती हैं, लेकिन देखिए, मेरा यह अनुभव है कि कुंडली मिलाते समय ही अकल लगा लीजिए। अगर किसी महिला के दूसरे आठवें भाव की स्थिति खराब है तो भैया पहले ही बैलेंस करके तभी आगे बढ़िए। शादी के बाद यहां पर वैधव्य के मामले में या विधुर होने के मामले में ज्यादा प्रयास करके आप चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी में हाथापाई होती है, मारपीट होती है, हिंसा होती है। क्यों होता है ऐसा?
कुंडली में अगर मंगल राहु का कंबाइंड प्रभाव हो, मंगल शनि का कंबाइंड प्रभाव हो या मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो पति पत्नी में हिंसा हो जाती है। मंगलिक कुंडलियों में ऐसा दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कि कुंडली मांगलिक भी है और उसमें वायलेंस भी है। कभी कभी पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? पति पत्नी साल में एक बार एक साथ रुद्राभिषेक करवाएंगे। नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करेंगे। लाल और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करेंगे। देखिए, मंगल वाकई में उपद्रव मचाने में नंबर 1 है। महिला हो या पुरुष हो, दोनों के जीवन में मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शादी चलाने से लेकर के संतान होने तक। महिलाओं का जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो मंगल चंद्रमा पे निर्भर करता है। अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल निगेटिव हुआ या मंगल कहीं से भी 8वें भाव को प्रभावित करने लगे या 8वें भाव पर मंगल का असर आने लगे तो कुंडली तुरंत अपने आप में अलग हो जाती है। ऐसी महिलाओं के जीवन में अमंगल हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि बुरा ही होगा, लेकिन कुंडली मिला लेना बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला की कुंडली में अष्टम भाव को मंगल प्रभावित कर रहा है तब। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।